चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पर छठा समझ लीजिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है, लंबाई ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 441। एकदम इजी क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया 441। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का जाने हैं भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा तो रूट 441 कितने का 21 का। अब देखिए 7वां नंबर, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, यदि एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का है, यदि एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो एबी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए त्रिभुज समकोण है, बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है ना, इसमें एबी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बीसी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आप याद कीजिए कि हम एक फार्मूला बताया था आपको, पाइथागोरस सूत्र। कहा पाइथागोरस सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब समझिए कर्ण का है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाए, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे कर्ण। और जनरली जो सीधा खड़ा हुआ है लंबा है उसको कहेंगे लंब, क्या कहेंगे लंब। और एक जो बच गया आधार, आधार के मतलब जेके पर टीका हुआ यानी जेके पर फिगर खड़ा हुआ का आधार। तो बस जो जो मान दिया लिख दीजिए सब जगह। बताइए कर्ण के जगह पे क्या लिखा हुआ है एसी ने, एसी को नहीं कर्ण कहना तो बोलने एसी का स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर बराबर लंब एबी का स्क्वायर प्लस आधार बीसी का स्क्वायर। बताइए एसी का मान ना नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है। तो एसी स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा बताइए रूट। अब आगे देखिए, बताइए एबी का मान कितना है, एबी का मान 6, तो 6 का स्क्वायर एबी की जगह होगा ना। देखिए एक लाइन और लिख देना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए बताइए ए बी का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 8 का स्क्वायर। बताइए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 36 और 64 100, 100 कितने का 10 का ना, यानी एसी का मान कितना गया 10। बात समझ में आया, तो एसी का मान निकाल ला कैसा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है, उसके मैं अबर काकी से भुजा चेंज कर दी। देखिए समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी, बी कौन सी है 90 डिग्री है। अब बताइए देखिए क्या दे रहा है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी पता कर ला मैंने। ठीक है। बताइए सबसे लंबी भुजा को क्या कहें कर्ण, जिस पर त्रिभुज रखा हुआ उसको क्या कहें आधार। ठीक है। और जो लंबा है उसको जनरली क्या कहा जाए लंब। ठीक है। बताइए पाइथागोरस सूत्र का है, वही फिर फॉर्मूला लगा नहीं तो बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताइए कर्ण का है एसी ने, एसी का स्क्वायर बराबर का हो गया लंब कितना है ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है बीसी, बीसी का स्क्वायर। बताइए स्क्वायर हटेगा तो छोड़ दीजिए, अभी मेरे किसका मान निकालना है, एसी का मान कितना है बताइए 13 है ना, तो 13 स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है ना मालूम है ना, तो ए बी का मान निकालना है मेरे। बीसी का मान कितना बताइए 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। बताइए 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 इधर प्लस में तो किस चीज में आएगा इधर माइनस में ना, तो 169 माइनस 25 बराबर कितना हो गया ए बी का स्क्वायर। बताइए को सीधा कर लिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटाइए कितना बच रहा है 144, कितना हो गया। बताइए ए बी पर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट ने। बताइए 144 किसका है, मतलब ए बी का आंसर कितना हो गया। बात समझ में आया। ये था आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अब एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी आवश्यकता है। मतलब ये पूछना चाह रहा है ना कि एक माली है उसके पास 1000 पौधा है और उसको ऐसे लगाना चाह रहा है जितना ऐसे लाइन लगेगा उतना ही ऐसे लाइन लगेगा, मतलब कॉलम मान लीजिए कि ऐसे पौधा लाइन लगावे
1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे भी तो लगाना है उसको, ऐसे से भी तो लगाना है। कह रहा दोनों तरफ सेम रहा है, मतलब 5 गो अच्छे खड़ा लान रहा है तो 5 गो ऐसे, 5 गो खड़ा लान रहा है तो 5 गो कौन सी रहा है, 36 लान रहा है। मतलब ये हुआ कि वर्गाकार सजाना चाह रहा है। कैसे सजाना चाह रहा है, वर्गाकार यानी चरकुट्टा सजाना चाह रहा है, ठीक है। तो कह रहा और कितने पौधे की आवश्यकता है, यानी 10,000 तो है, ऐसा वर्गाकार एकदम कॉलम और पंक्ति समान बनाने के लिए उसको और कितना पौधा चाहिए, मतलब ये गुना करने के बाद स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए ना। ये 1,000 जो है जो भी बनेगा वो स्क्वायर वाला संख्या होना चाहिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा ना तो समझ जाइएगा कि वर्ग के बारे में ही पूछ रहा है, यानी स्क्वायर के बारे में ही पूछ रहा है। अब कह रहा है और कितना पौधा चाहिए, देखें हम और कितना पौधा चाहिए। याद आया वैसा क्वेश्चन जिसमें पूछता था कि बताइए निम्न संख्या को पता कीजिए कि इसको एक वर्ग बनाने के लिए और कितना संख्या जोड़े पड़ेगा, याद आया कुछ, और कितना घटाए पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन कितना घटाने पर है, ये वाला क्वेश्चन कितना जोड़ने पर है। तो देखिए हम निकाले हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि कैसा सा सर यहाँ चाह रहा वर्गाकार ने, क्योंकि जब ऐसे सर आवेगा समान कॉलम और समान वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, इसका मतलब हुआ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों कौन सी है, सेम है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है तो बताइए वो फिगर कैसा बन जाएगा, वर्गाकार बनेगा। लंबाई और चौड़ाई कौन सी सेम है, मतलब कौन सी हुआ, इसलिए जो फिगर बनेगा, जो क्षेत्रफल बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षेत्रफल वर्गाकार हो जाएगा। लिखेंगे वर्गाकार क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, वर्गाकार क्षेत्र बनेगा। तो बताइए 10,000 को मैंने वर्गाकार क्षेत्र में निकालना है, क्षेत्रफल में, तो हम 1,000 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है, 1,000 का वर्गमूल है, 1,000 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए अब 1,000 का वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, 1,000 है ना। बताइए कैसे बना वाला सीखा था, दो का रैंक बना लेंगे। तो 2 का रैंक बनाइए, 2 का रैंक बनाया, इधर 2 का रैंक बना लिया, ठीक है, हो गया। अब इसको लगाना है, बताइए कितना से लगाना है, 3 से ना, तो 3 तिया 9, लाइन और नीचे आएगा, 3 तिया कितना हो गया 9, घटाया तो कितना हो गया 1, यहाँ आ गया कितना 6 हो गया, कितना हो गया 6। बताइए कितना बचा, 1 बच गया, तो दोनों जीरो उतर जाएगा 100। बताइए कितना लगाया जाए, अगरचे हम 1 लगा में, कह रहा है कितना चाहिए, मतलब 1 कदम बढ़ के नहीं चलना है, तो 2 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए, तो 2 लगाने, तो बताइए 2 बार पहाड़ा पड़ेगा, तो 62 दूनी कितना हो जाएगा 124 ने। तो बताइए कितना बच रहा है, 24 गो और ने, 24 गो और यहाँ लगाया कितना से, पहले लगाया कितना से बताइए 3 से, फिर लगाया कितना से 2 से, मतलब 32 कॉलम, 32 ऐसे, मतलब पौधा को जब लगावे ने तो 32 ऐसे ऐसे रखावेगा और फिर 32 को ऐसे ऐसे लाइन पड़ेगा, यानी दोनों तरफ से 32 32 पड़ेगा। देखिए ऐसे 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 32 लाइन पड़ेगा, खरा लाइन 32 को और फिर ऐसे लाइन के पड़ेगा 32 को। तो कितना और चाहिए मेरे पौधा, 24 गो और रहेगा तब, मतलब वर्गाकार क्षेत्रफल बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा बताइए, तो कितने की आवश्यकता है, 24 पौधों की और आवश्यकता है। समझ में आया बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछे इसमें कौन जी, इसके में पूछे से कहा कितने छात्र को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा मतलब कौन जी, वर्गाकार सजावेगा और जो फुट का बच जाएगा वो बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए भी वही क्वेश्चन है, तो बताइए इसके लिए भी निकाले कितना है, 500 है, तो 500 का फिर 2 का रैंक फिर 1 का रैंक, चलिए 2 का रैंक बना लिया जाए। बताइए तब 2 का यहाँ रैंक बनाया, फिर 5, बताइए कितना से लगाया जाए, 2 दूनी 4, बताइए कितना हो गया 1, 100 हो गया, ये 2 2 4, बताइए कितना लिखा जाए 3, 3 रखें तो 43 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, कम ही लगा बेला मैंने, 2 लगा तो 2 लगा में, देखिए बताइए कितना हो गया 84 ने, तो घटाइए कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 1 ने, मतलब 16 को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। देखिए 16 को बाहर चल जाएगा नहीं, तो देखिए 2 और 4 24 का कैंसिल हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का होगा 22 है ना होगा, 22 का कितने का
कितना स्टूडेंट बाहर चला गया तो यानी कितने की आवश्यकता बताइए। तो 16 छात्र को बाहर जाना होगा। बात समझ में आया? तो सर ये आ जाएगा बस। अब आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम होमवर्क में छोड़ता, किस चीज में छोड़ता, होमवर्क में। लेकिन कमेंट आ गया ऊपर भी, वीडियो पे भी कि 4 को और क्वेश्चन बना दीजिए था, तो ये भी 4 को बन गया, नोट कर लीजिए।